students, hope that you will be fine. Today I am going to teach you two very important structure, will do and what is there about. I will make you understand one by one with the help of examples, Urdu meaning and their formulas. So let's move. The first one is will do. Will do in Urdu we can call chalega. Chalega. If someone came to our home, office, anywhere, so when we are going to invite them, जब भी कोई हमारे पास आ जाए तो हम लोग उसे कहते हैं कॉफ़ी चलेगी, चाय चलेगी, खाना चलेगा. तो हम उसको जो है ना कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आवर कम्युनिकेशन स्किल्स में. उसकी फार्मूला क्या है? हाउ कैन वी यूज विल डू एज अ स्ट्रक्चर? How can we make formula? First, we have to put well, after that noun, after that do. पहले हम लोगों ने will लिखना है, फिर उसके बाद noun किसी चीज के नाम लिखना है. सही है. यहाँ पे तो noun से मुराद ये है किसी शख्स का नाम भी आ सकता है, जगह के नाम भी आ सकता है. No, we have to use the name of a thing. किसी चीज के नाम हम लोगों ने लिखना है, फिर उसके बाद डू. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे दे सकते हैं? विल कॉफी डू. कॉफी चलेगी, कॉफी चलेगी. जब भी हम लोग किसी को दावत देते हैं, सही है, कि कॉफी चलेगी, शुड आई ब्रिंग कॉफी फॉर यू. फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास विल गोलगप्पे टू. गोलगप्पे चलेगी. गोलगप्पे वो चीजें होते हैं, सही है, वी कैन कॉल ए पानी पूरी. ये एशिया की जो मोस्टली जो लोग हैं वो खाते हैं शौक से. फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग ले विल टी टू. कॉफी चलेगी. मोस्टली वी आर यूजिंग इन आवर स्पीकिंग पावर. जब भी हमारे पास कोई आ जाए तो फिर हम लोग कहते हैं कॉफी चलेगी, ये चलेगा, वो चलेगा. सो वी आर यूजिंग स्ट्रक्चर विल डू वेयर. After that we are using the next one, the second structure, that is what is there about. क्या बात है? क्या बात है इन उर्दू वी कैन कॉल इट क्या बात है. इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है. इसकी भी फार्मूला है. विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आई विल मेक द एग्जांपल्स. फार्मूला कैसे आएगा इसका? अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हम लोगों ने पढ़ना है, सही है, व्हाट इज देयर अबाउट. इसमें क्या बात है, या क्या बात है, या क्या बात थी. जो हम लोग कहते हैं इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें शर्माने की क्या बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है. सो हाउ कैन वी मेक फार्मूला? व्हाट, फिर उसके बाद हमारे पास इज हो, या फिर वाज इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, या फिर विल बी इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर. फिर उसके बाद देयर के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड विद आईएनजी. फिर उसके बाद अबाउट. ये है हमारे पास फार्मूला. व्हाट, फिर उसके बाद इज इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट, वाज इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, विल बी इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर. फिर उसके बाद हमारे पास देयर है, देयर इस्तेमाल करना है. फिर हमारे पास आईएनजी फॉर्म, मिसाल गोइंग, कमिंग, शाइंग, क्राइंग, लाफिंग. फिर उसके बाद हमारे पास अबाउट. सो हाउ कैन वी मेक एग्जांपल्स? व्हाट इज देयर. ing form you may use crying about. What is there crying about? इसमें रोने की क्या बात है?
हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं जी, इसमें रोने की क्या बात है, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग इशू, व्हाई यू आर लाफ, व्हाई यू आर वीपिंग, व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाई यू आर श्रीकिंग, इसमें रोने की क्या बात है भाई, देयर इज नथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर being worried about, what is there being worried about, इसमें परेशानी की क्या बात है। If you talk about the past, then you have to use was here. What was there crying about, इसमें परेशानी की क्या बात थी, when you were weeping, जब आप रो रहे थे तो उसमें परेशानी की क्या बात थी, there was nothing wrong. If you talk about future, what will be there crying about, if you talk about future. So hope that these two structures you have understood, आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो you may ask in comment section. Thanks for watching me.